प्रिय मित्रों नमस्कार। आप सभी का हमारे धर्म ग्रंथ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। रावण की लंका में बहुत से ऐसे पेड़ और पौधे पाए जाते थे जिनसे रावण साक्षात बात किया करता था, और इसी के आधार पर उसने ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया है कि जिनको जड़ों में कई प्रकार की सिद्धियां मौजूद हैं, जिससे इंसान स्वतः ही बिना किसी साधना के सिद्धियों को पाके महाशक्तिशाली बन सकता है। क्या आपको पता है रावण को आखिर क्यों ब्रह्मज्ञानी कहा जाता था? क्योंकि उसकी नॉलेज, उसका अनुभव वनस्पति पेड़ पौधों और उनकी जड़ों में अधिक थी। इसे इन जड़ों का असली महत्व मालूम था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे धर्म ग्रंथ चैनल में। रावण को सभी एक विश्वज्ञानी महापंडित रावण के रूप में जानते हैं। रावण के अनुसार तंत्र से और जड़ी बूटी से पेड़ पौधे को कुछ क्रियाओं को करके आज भी कुछ भी किया जा सकता है। तकदीर बदली जा सकती है, भाग्य चमकाया जा सकता है। तो यह वीडियो को आप ध्यान से देखना। रावण संहिता की आज मैं आप सभी लोगों को ऐसी ही जानकारी बताने वाला हूँ। रावण न केवल एक महात्मा विद्वान पंडित था, बल्कि वह एक ज्योतिष और भगवान शिव जी के परम भक्त भी था, और अपने ज़माने में एक महान साइंटिस्ट भी रहा था, जिसने पुष्पक विमान यानी एरोप्लेन की खोज करी थी। रावण अपने 10 शीशों के कारण आज भी जाना जाता है दर्शकों, जिसके कारण उसका नाम दशानन पड़ा है। देखिए, रावण से ही शिव तांडव स्तोत्र और शिव संहिता की रचना की है। आज जो आप रावण की शिव तांडव स्तोत्र का जो गान करते हैं, न भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए, वह रावण के द्वारा ही रचित है। रावण संहिता में रावण के धनवान होने का राज सहित ऐसे कई तंत्र मंत्र के बारे में भी लिखा है, जिसे गुप्त और गड़ा हुआ धन आपको बहुत ही आसानी से मिल सकता है। यह बात रावण संहिता में है, जिसमें रावण ने उसके धनवान होने का राज, धन प्राप्ति के अचूक व शक्तिशाली उपाय बताए हैं। देखिए, सम्राट होने के बावजूद रावण एक महाज्ञानी पंडित, शास्त्रों में पारंगत था। दुनिया के कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं जो कि रावण को ज्ञान में पछाड़ दे। माना जाता है कि सौर मंडल के संपूर्ण ग्रह के जितने भी सौर मंडल के संपूर्ण ग्रह हैं, वे रावण के इशारों पर चलते थे। कोई भी ग्रह रावण के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता था। तो आप समझ सकते हैं कि रावण कितना बड़ा ज्ञानी था, कितना बड़ा शक्तिशाली था। यहाँ तक कि मेघनाद के जन्म के पूर्व, जब वह अपनी माता मंदोदरी के गर्भ में था, तब रावण ने उसे अमर बनाने के लिए सभी नक्षत्रों को एक साथ स्थिति में ला दिया था। तो इसी दौरान सभी ग्रहों ने रावण के निर्देश के अनुसार ही कार्य किया था, लेकिन केवल शनि ने अपना स्थान परिवर्तन कर दिया, जिसके चलते मेघनाद को अमर बनने का जो सपना था, रावण ने अमर बनाने का जो सपना रखा था, वह संपूर्ण नहीं हो सका। और इसी कारण मेघनाद यशस्वी पराक्रमी योद्धा होने के बावजूद भी अल्पायु का हो गया। भले ही महापंडित रावण को रामायण का नकारात्मक पात्र माना जाता हो, लेकिन माता सीता का हरण रावण ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होने के कारण की थी। और यह भी जाना जाता है, यह भी कहा जाता है कि रावण जानता था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, वह भगवान विष्णु के अवतार हैं। यदि उनके हाथ उनकी मृत्यु हो तो निश्चित उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होगी। ऐसे में उसने अपने पूरे परिवार के उद्धार के लिए जानबूझकर श्री राम जी से, प्रभु राम से शत्रुता ले ली। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं रावण द्वारा रचित कुछ ऐसे जड़ी बूटी के बारे में, क्योंकि रावण ने रावण संहिता में बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटी के बारे में बताए, कुछ तांत्रिक वस्तु के बारे में बताया है, जिसे धारण करने के बाद व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। व्यक्ति धनवान बनते, गुणवान बनते हैं। आप अपने इशारों पर सबको नचा सकते हैं। आप जो भी बोलोगे वही होगा। अर्थात रावण ने जो रावण संहिता में, रावण संहिता जो बुक लिखी, उसमें बहुत सारे तांत्रिक वस्तु के बारे में बताए, जिससे व्यक्ति धारण करने के बाद दूसरे के मन मस्तिष्क को कंट्रोल कर सकते हैं। या बहुत सारे उपाय हैं जो क्रियाओं को कर सकते हैं, अर्थात आप दूसरे को वशीभूत कर सकते हैं, साथ ही साथ धनवान बन सकते हैं। यह माला को, यह जो जड़ है, उसको धारण करने के बाद व्यक्ति के जीवन में ऐसा धन संपदा आना शुरू हो जाता है
जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ साधारण उपाय बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों को पहने जाने वाले जड़ के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, अगर आप हर काम में लाभ पाना चाहते हैं तो रावण संहिता के अनुसार किसी भी काम में सफलता न मिले तो दुर्वा घास का आप जो है उपाय कर सकते हैं। सफ़ेद दुर्वा को आपको लेना है और उसमें कपिला गाय यानी कि सफ़ेद गाय के दूध के साथ आपको उसे पीस लेना है। इसके बाद उसका तिलक आपको लगाना है। ऐसा करने से जहाँ भी आप जाएंगे आपको उस कार्य में सफलता मिलती ही चली जाएगी। यह वशीकरण का काम करता है, ज़बरदस्त पावरफुल वशीकरण का काम करता है। और भी बहुत अच्छा गुप्त जानकारी बताने से पहले रावण संहिता की ओर भी जो कीमती जानकारी है वह सब मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। यह जानकारी आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी। तो यह जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूँगा कि कमेंट में अभी तक जय माता की, जय माँ शेरों वाली, हर हर महादेव नहीं लिखा है तो ज़रूर लिख दें। रावण संहिता के अनुसार अगर जातकों को व्यापार में नुकसान ही नुकसान हो रहा है या फिर जातकों को धन निदान की कमी हो तो कुबेर मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। रावण कहता है कि इसके लिए जातक को सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ में कुबेर मंत्र बता रहा हूँ। यह मंत्र को आपको कम से कम 108 बार जाप जरूर करना चाहिए। नित्य ही इस मंत्र का जप करने वाला धन में खेलने लगता है। यह मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुनिए। वैसे मैं इसे स्क्रीन पर लिखवा दूंगा, अभी पहले सुन लो। ओम यच्छ कुबेराय वै श्रवण है धनधान्य अधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि दाप स्वाहा। तो आप समझ गए ना यह मंत्र जैसा मैंने आपको बताया। एक बार फिर से बोल देता हूँ। ओम यच्छ कुबेरा वै श्रवण वै धन धान अधिपतये धन धान समृद्धि में देहि दाप स्वाहा। होली या दिवाली में जितना जाप आप करेंगे उतना ज़्यादा इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। आपके घर में 3 महीने के भीतर में इतना ज़्यादा धन संपदा आ जाती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन रावण संहिता की किताब कहती है कि नित्य रूप से अगर इन्हें 3 माह तक 108 बार जप पूरी लगन और मेहनत से किया जाए तो उस व्यक्ति के घर कुबेर एवं माता लक्ष्मी को आना ही पड़ता है। लेकिन यह मंत्र जाप करते हैं तो आपके सामने कौड़ी रख कर के ही पूजा करनी चाहिए और मंत्र जप करना चाहिए। जब 3 माह पूरे हो जाए तो उसे उठाकर जो कौड़ी है उसे जहाँ पर आप पैसा रखते हैं वहाँ पर रख देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ बल्कि रावण संहिता में लिखा हुआ है। चलिए अब वीडियो में जानते हैं रावण जी के अनुसार कि कौन सी जड़ी बूटी को धारण करने के बाद कौन सी ऐसी जड़ है जिसे धारण करने के बाद हम अपनी तकदीर को बदल सकते हैं, अपने बुरे समय को समाप्त कर सकते हैं, अपने भाग्य को चमका सकते हैं। पहला है काला धतूरा। ध्यान से सुनिए। रावण कहते हैं कि रावण संहिता के अनुसार रावण बहुत बड़ा तांत्रिक था। इसलिए रावण कहता है कि जितने भी समाज में व्यक्ति की अनहोनी होती है, दुर्घटना होती है, मान सम्मान की हानि होती है, जीवन में तरक्की नहीं मिलती है, व्यक्ति बहुत ही परेशान हो जाते हैं, सब ग्रहों के कारण होता है। सन के कारण तो ऐसा माना जाता है। जो काला धतूरा है इसके जड़ में भैरव बाबा का वास होता है, महाकाल का वास माना जाता है और साथ ही साथ भगवान शनिदेव जी का भी वास माना जाता है। तो ऐसा कहा गया है कि काला धतूरा की जड़ जो व्यक्ति धनवान बनना चाहते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं या फिर राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहते हैं कि सभी लोग उनकी बात मानें, लोग उनके इशारे पर चलें, उनके अनुरूप ही चलें, कोई दूसरे कार्य न करें, या फिर व्यक्ति धनवान बनना चाहता है, सट्टे में विजय प्राप्त करना चाहता है, शेयर मार्केट में अच्छे लाभ और मुनाफा कमाना चाहता है, काले बाजारी से धन प्राप्त करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को काला धतूरा की जड़ जरूर धारण करना चाहिए। कैसे धारण करना चाहिए, कब धारण करना चाहिए, कौन से दिन धारण करना चाहिए, सारी जानकारी वीडियो के समाप्त होने में मिलेगी। इसके बाद रावण जी कहते हैं कि काले
धतूरे की जड़, ध्यान से सुनना, जो काला कलर का धतूरा होता है, सफ़ेद कलर की वैसे तो जो जड़ होती है वह आपको यंत्र तंत्र से रेड कलर की ही मिलती है। यह भी यंत्र तंत्र आपको मिल जाते हैं, लेकिन जो काला कलर की जड़ है थोड़ा सा आपको ढूंढने पर वैसे मिल जाते हैं, कोई कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दुर्लभ है। तो ऐसा माना जाता है जो ये पेड़ है माता पार्वती के ही स्वरूप कहे गए हैं। माता पार्वती से ही ये पेड़ उत्पन्न हुआ है। तो जो काला धतूरा है व्यक्ति को धारण करना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को आदि शक्ति महाशक्ति की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति के शरीर में सम्मोहन की सिद्धियां बढ़ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति अगर काला धतूरे की जड़ धारण करें, जैसे कि कहा गया है, ऐसे व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी जो है धन लुटाना शुरू कर देती हैं, क्योंकि इसका स्वाभाविक से ही गुण है, जहाँ पर शक्ति वहाँ पर लक्ष्मी स्वतः खींची चली आती है। तो जो काला जड़ है अगर आप धारण करते हैं तो आपको सिद्धियाँ की प्राप्ति हो जाती है। अणिमा लघिमा उत्पन्न जितने भी यह 9 प्रकार की सिद्धियाँ कही गई हैं, 8 प्रकार की सिद्धियाँ 9 प्रकार की विधियाँ कही गई हैं, यह आपको स्वतः प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं। उसके कुछ आंशिक रूप आपको मिलते हैं। इसके बाद काला हल्दी, ध्यान से सुनिए, मार्केट में सबसे ज़्यादा जो बिक जाने वाला तांत्रिक चीज़ है उसमें काला हल्दी की जड़ बताई जाती है। काला हल्दी को साक्षात माता काली का स्वरूप कहा गया है। जो काला हल्दी होता है, अगर आपको ओरिजिनल काला हल्दी मिल जाए तो ऐसा माना जाता है कि चलते ट्रेन को भी व्यक्ति रोक सकता है। काला हल्दी मिल जाए तो बंद ताले को खोल सकता है। काला हल्दी मिल जाए तो आप अपनी पुस्तक में लिखे स्याही को मिटा सकते हैं। तो इसके द्वारा और भी अनेक प्रकार के तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं। ऐसा हमारे धर्म तथा तांत्रिक ग्रंथों में लिखा है। जैसा कि काला हल्दी से व्यक्ति नोटों की बारिश करते हैं। अब होता है कि नहीं होता, लेकिन किताबों में यह जानकारी आपको पढ़ने को मिल जाएगी। हम सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि रावण संहिता के अनुसार काला हल्दी अगर कोई भी व्यक्ति धारण करते हैं तो ऐसे व्यक्ति से काली शक्तियाँ हमेशा दूर भागती हैं। ऐसे व्यक्ति की साक्षात माता काली रक्षा करती हैं। पुत्र की भांति ऐसे व्यक्ति की माता काली साक्षात रक्षा करती हैं। ऐसे व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में अगर किसी भी वस्तु का अभाव, वह सारी वस्तु स्वतः ही उसे प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। तो आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए या फिर ग्रह नक्षत्र की बाधा से आप पीड़ित हैं, कोई भी ग्रह आपको परेशान करते हैं, तो काला हल्दी की जड़ आप ज़रूर धारण करें। इसके बाद ही काला कपास, ध्यान से सुनिए, जो काला कपास है यह आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ढूंढने पर यह बहुत ही प्रबल कहे गए हैं। काला कपास ऐसा माना जाता है, काला कपास के पेड़ के नीचे से आसमान को देखा जाए तो देवी देवता के विमान नज़र आने लगते हैं। यहाँ तक कि काला कपास के नीचे से देवी देवताओं को देखने पर देवी देवता भी जो अपने लोक में हैं वह भी दिखने लगते हैं। ऐसा हमारे कई तांत्रिक किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन इसे रवि पुष्य नक्षत्र में देखना होता है। काला कपास धारण करने के बाद क्या बेनिफिट होता है, क्या फ़ायदा मिलता है, तो आपको बता दें कि इसमें देवी लक्ष्मी सिद्ध होते हैं, देवी सरस्वती सिद्ध होती हैं, और आदि शक्ति जिसे हम माँ पार्वती बोलते हैं, यह तीनों महाशक्तियाँ सिद्ध होते हैं। इनकी जड़ में तीनों का वास माना जाता है। यह बहुत ही प्रबल कहे गए हैं। यहाँ तक कि काला कपास से व्यक्ति इनके रस से अगर पारद का मारण किया जाए तो व्यक्ति सोना भी बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इन जड़ों को किस प्रकार धारण करना होता है, कैसे धारण करना होता है, इनके धारण करने से क्या होता है और दिन क्या होता है। तो शुभ मुहूर्त के 1 दिन पहले यह जो हमने अभी जितने भी जड़ बताए हैं, यह सब पेड़ पौधे को आप निमंत्रण दे करके आना होता है। 1 दिन पहले जैसे शुभ मुहूर्त है, जैसे कि दीपावली है, होली है, या फिर कोई भी त्यौहार है, ले लीजिए। कोई त्यौहार आ रहे हैं, शुभ मुहूर्त रवि पुष्य नक्षत्र है, गुरु पुष्य नक्षत्र, या फिर सिद्धार्थ सिद्ध योग है, कोई भी शुभ मुहूर्त आप जो है देख सकते हैं कि 2024 में कब शुभ मुहूर्त है। इस प्रकार से आप सर्च करके देख सकते हैं। तो शुभ मुहूर्त में 1 दिन पहले आपको इसे निमंत्रण दे करके आना होता है, या चाहते तो रविवार के 1 दिन पहले शनिवार के निमंत्रण देकर भी आ सकते हैं। जब आपको अर्जेंट हो, इसके बाद शुभ मुहूर्त में निमंत्रण देना आपको जाना होता है। इसके लिए आपको चावल रखना है, पीले चावल रखना है। आपको
5 अगरबत्ती रख लेना है और 1 आपको नारियल रख लेना है। इसके बाद आपको अगरबत्ती जलाना है, वहाँ पे इसके बाद नारियल वहाँ पर आपको भेंट कर देना है। जो भी पेड़ पौधे की जड़ लाना चाहते हैं, जैसे कि आप काले धतूरे की जड़ लाना चाहते हैं, तो वहाँ पर नारियल आपको भेंट करना है, चढ़ा देना है। और फिर आपको प्रार्थना करना है कि हे औषधि महाराज, हे वृक्षराज, मैं आपकी जड़ का प्रयोग करने जा रहा हूँ। इस कार्य के लिए कार्य में बोल देना, धन प्राप्ति, क्षण की जो कुदृष्टि हैं उनके बचाव करने के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए, या और जो भी कोई प्रार्थना है उसको आप बोल सकते हैं। जो भी जड़ लाएँ तो उनसे प्रार्थना करना है। इसके बाद आप उन्हें बोलना कि कल मैं प्रातःकाल सूर्योदय से पहले आपको लेने आऊँगा, कृपा करके आप मुझे अनुमति दें। इस प्रकार से प्रार्थना कर लेना है और आपको फिर सुबह प्रातःकाल जाना है। स्नान करने के बाद और चुपके से इसे जड़ को ले आना है। फिर इसके बाद इसे आपको सर्वप्रथम गंगा जल में धोना है, दूध से स्नान करा देना है। कुमकुम, रोली, अक्षत जैसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं उसी प्रकार से इनकी पूजा करने के बाद इसे चांदी के ताबीज़ में डाल करके पहनना है। मैं चांदी के ताबीज़ में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि चांदी के ताबीज़ जो होते हैं शीतल होते हैं, यह आपको नकारात्मक प्रभाव से बचाता है। तो आपको चांदी की ताबीज़ में इसे डालना है और पहनना है। जो दिन होता है बुधवार और शनिवार, यह 2 दिन हमारे धर्मशास्त्रों में कहे गए हैं, क्योंकि जो बुध है इसे तांत्रिक देव कहे गए हैं और शनि की जो प्रकृति होती है जड़ी बूटी धारण करने के लिए उग्रता मानी जाती है, तुरंत रिजल्ट देने वाली प्रकृति होती है। दोस्तों, तो बुधवार और शनिवार के दिन आप इसे पहन सकते हैं। इससे तकदीर बदल सकती है, आपके भाग्य चमक सकते हैं। एक बार तो आप इसे धारण करके देखें, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और आप खुद देखना, देखते देखते आप उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो रावण संहिता के अनुसार, जैसे रावण संहिता में दिए गए हैं जड़ी बूटी के बारे में, धारण करने के तरीका, सारे तरीके इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं। यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसे अपने दोस्तों से भी ज़रूर शेयर करना। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि आप ज्ञान बांट रहे हैं। तो दोस्तों, अब हमको आज्ञा दीजिए, तो चलते हैं। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।